जय हिंद साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। जो बेटा इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था इस बुक का, वो हमने एक मुख्य तौर पर पढ़ा था आसियान के बारे में। किसके बारे में? आसियान। आसियान क्या था बेटा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन, है ना। लेकिन जो अब इस चैप्टर की कहानी चलेगी वो ओनली चलेगी किसके आधार पे बाबू? वो ओनली चलेगी साउथ एशिया के आधार पे। किसके आधार पे? साउथ एशिया। अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं बेटा आपसे, आप मैप में खोलोगे ना, अगर हम बात करें साउथ एशिया पूरा एक महाद्वीप तो नहीं है, लेकिन इसका विशाल आकार, एक बहुत बड़ा आकार, और इसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों, पहाड़ों, है ना, आसपास सागरों और नदियों की संख्या से ये किसी एक छोटे महाद्वीप से कम भी नहीं है। दैट्स वाई बेटा इसे आपकी बुक में उपमहाद्वीप वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे? उपमहाद्वीप। ठीक है, यानी कि एक छोटा कॉन्टिनेंट ही है ये भी। क्या है? एक सब कॉन्टिनेंट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो बाबू? सब कॉन्टिनेंट, यानी कि एक छोटा महाद्वीप। जैसे कि होता है ना भाई, ग्रह, उपग्रह, है ना, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वैसे ही महाद्वीप और उपमहाद्वीप। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें बेटा तो हम देखेंगे आखिरकार जो ये साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो आखिरकार ये साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं? सबसे पहले तो भाई इंडिया, फिर पाकिस्तान, ठीक है, फिर बांग्लादेश, उसके बाद बात करें भाई तो आ जाता है हमारा कौन सा? श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, उसके बाद बात करें तो भूटान, ठीक है। कई बच्चे बेटा म्यांमार ऐड कराते हैं, लेकिन आपको म्यांमार को ऐड नहीं करना है। म्यांमार को ऐड क्यों नहीं करना? क्योंकि म्यांमार बेटा साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है ना, वो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, और एक ऐड हुआ बेटा अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब ऐड हुए? 2007 में ऐड हुए, ये याद रख लेना, कई बार पूछा गया है। और एक है बेटा नीचे मालदीव। कौन सा है? मालदीव। अब अगर हम बात करें बेटा इन देशों की, इन देशों ने मिलकर एक संगठन तो बना रखा है, लेकिन क्या ये संगठन उतना कारगर है जितने की बाकी सारे संगठन है? तो आपका जवाब आएगा सर इसके बारे में तो थोड़ा स्टडी कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, तभी जानकारी ले पाएंगे। बिना पढ़े तो सर जानकारी मिल पाना थोड़ा सा कम है। तो उसी लिए बेटा यही जानकारी देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा चैप्टर डिटेल वाइज समझाने वाला हूं। एंड तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, तो बेटा जब मैं आपके साथ अब इधर कहानी की एक शुरुआत करूंगा, तो इस कहानी की शुरुआत में मैं आपसे बात करूंगा बेटा सबकी राजनीति की। किसकी? सबकी, प्रमुख रूप से राजनीति। हर एक देश में बेटा राजनीति का ना थोड़ा अलग स्तर है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं बेटा दो देश, श्रीलंका एंड इंडिया। दोनों ही देश आजादी से लेके अब तक अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में, किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने में सक्सेस हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा आप किसकी? पाकिस्तान और बांग्लादेश की। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेटा कभी आर्मी रूल तो कभी डेमोक्रेसी रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई नेपाल और भूटान की,
तो एक लंबे समय तक दोनों ही देश मोनार्की का शिकार रहे हैं, राजतंत्र का शिकार रहे हैं। भूटान में आज भी संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लेकिन नेपाल 2008 में, कब बाबू? 2008 में क्या हो गया था? आजाद हो गया था। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं उधर डेमोक्रेसी आ गई थी। लास्ट रूलर थे ज्ञानेंद्र, है ना। अब कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या हुआ है वो भी समझाऊंगा, वेट करो। फिर आ जाए बेटा हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आप जानते ही होंगे बेटा, अभी भी तालिबान का प्रकोप साफ दिखाई देता है। तालिबान क्या है भाई? एक आतंकवादी संगठन है। क्या है? एक आतंकी संगठन है जिसने उधर पूरे तरीके से कब्जा कर रखा है। अगर मैं बात करूं बेटा मालदीव की, तो 1968 तक मालदीव भी क्या था? सल्तनत के अंदर था। किसके अंदर था बाबू? सल्तनत के। तो कहीं ना कहीं अगर हम हर एक देश में देखें तो इंटरनल गड़बड़ी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ आंतरिक गड़बड़ी है, कुछ आंतरिक परेशानी है। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूंगा बेटा एक एक करके सभी देशों की। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको टॉपिक में श्रीलंका से उठा लेता हूं। कहां से भाई? श्रीलंका। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष एक प्रमुख टॉपिक रहने वाला है, जो मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा बस वीडियो के साथ पूरा जरूर देखना। फिर हर एक, जैसे कि अब फिर पाकिस्तान का क्या हालात है, बांग्लादेश कैसे बना, ठीक है, नेपाल में क्या हालात है, नेपाल में डेमोक्रेसी कैसे आई, है ना। ये सारे पॉइंट एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि सीधी वीडियो आप तक पहुंचे, है ना, और आपका फायदा हो, क्योंकि फायदा तो मुझे नहीं मिलेगा। चलो अब देखते हैं बेटा हम श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका। बेटा श्रीलंका कहीं ना कहीं किसी सैन्य शासन का शिकार नहीं रहा, किसी राजतंत्र का शिकार नहीं रहा, लेकिन श्रीलंका वास्तव में बेटा उधर ही एक जातीयता, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जातीय संघर्ष या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, क्या चीज? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहा। अब श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो मूलतः उधर दो जातियों के लोग रहते थे। कितनी? दो। एक थे बेटा सिन्हली, दूसरे थे तमिल। इंग्लिश में बेटा इनके लिए सिन्हलास लिखा हुआ है और तमिल लिखा हुआ है। ठीक है, अब सिन्हलास की संख्या कितनी थी भाई उधर? 74% लगभग। तमिलों की संख्या थी भाई 18%। इसमें से भी भैया 13% तो श्रीलंकन मूल के ही थे और 5% इंडियन मूल के थे। तो अब जो आपने ये वाला बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये, ठीक है, ये साउथ इंडिया है, इसके नीचे ये बन रहा है भैया एक अंडे के आकार का श्रीलंका, है ना। अब भाई मेरी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं बस, है ना। तो बेसिकली अगर हम यहां से देखें तो श्रीलंका में भैया तमिल जाति के साथ हुआ एक तगड़ा भेदभाव। यानी कि देखो इनकी ये क्या है? बहुत मेजोरिटी में है, और ये क्या है भैया? माइनॉरिटी में है। तो अब उधर मेजोरिटी अपना दबदबा दिखाना चाहती थी, यानी कि सिन्हलास ने क्या किया भाई? अपना दबदबा बनाए रखा। ठीक है, और उसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं बाबू, तो इधर से दिखाई देता है क्या? 1956 में एक कानून पास होता है, एक एक्ट पास होता है। क्या पास होता है भाई? एक एक्ट, जिस एक्ट में कई सारे प्रावधान किए गए। जैसे कि वो प्रावधान क्या क्या थे भाई? तो हम बात करें पहला प्रावधान, क्या? सिन्हली को राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है भाई? ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि ऑफिस के जितने भी काम होंगे कौन सी भाषा में होंगे? सिन्हला लैंग्वेज में होंगे, है ना। अब जब सिन्हला लैंग्वेज में ऑफिस के सारे कामकाज होंगे तो कहीं ना कहीं तमिल लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है भाई? डिनाई किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? आप सब कहेंगे सर बिल्कुल किया जा रहा है। बौद्ध धर्म को संरक्षण। अब बेसिकली जो सिन्हली जाति के लोग थे वो किसको मानते थे भाई? सिन्हली भाषा वाले बौद्ध धर्म को मानते थे। तो यहां से बौद्ध धर्म को संरक्षण दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं तमिल इस बात पर भी क्या हो गए? गुस्सा हो गए। उसके बाद क्या किया गया भाई? एक प्रायोरिटी दे देना,
यानी कि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के बेसिकली जो सिन्हलास लोग थे, है ना, उन्हें क्या किया गया, प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता किसमें दी गई भाई, सरकारी कामकाज में। किसमें, सरकारी कामकाज में। अब कहीं ना कहीं ये जो जितने भी पॉइंट साबित हुए वो ऐसे साबित हुए जिससे कहीं ना कहीं भाई तमिल जाति के लोगों के बीच एक गुस्सा उत्पन्न हुआ। वो गुस्सा किस चीज का था भाई, वो गुस्सा था कहीं ना कहीं कि यार मामला तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा रहा है, हमें तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं मिल रहा, हम भी तो इस देश के वासी हैं। ये किसका बोलना था भाई, तमिलों का। उन्होंने गुस्सा होकर एक अपना ग्रुप बना लिया भाई, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। ठीक है भाई, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म नाम से अपना एक ग्रुप बना लिया। ये क्या था भाई, एक उग्र ग्रुप था और इनका कहना था भैया, उग्र ग्रुप था और इनका क्या कहना था भाई, श्रीलंका में ही हमें रहने के लिए एक अलग से सेपरेट जगह दे दो, यहाँ पे हम सिर्फ तमिल रहेंगे। भैया ये डिमांड तो पूरी होने लायक ही नहीं थी, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका ने उस बात को नहीं माना। अब भारतीय तमिलों का दबाव बन रहा था इंडियन गवर्नमेंट पे। इंडियन गवर्नमेंट पे क्या दबाव बन रहा था भाई, हमारे तमिल भाई वहां पे परेशान किए जा रहे हैं, आप जाओ और उनके लिए आवाज उठाओ। तो भारत ने भाई 1987 में भेजी अपनी शांति सेना। क्या भेजी, शांति सेना। लेकिन क्या श्रीलंका को पसंद आएगा ये चीज? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा श्रीलंका को पसंद? तो सीधी सी बात है भाई, हम उस श्रीलंका को लगे ना, हम उनके आंतरिक मामलों में क्या करना चाहते हैं भाई, इंटरफेयर करना चाहते हैं। इसलिए 1989 में क्या हुआ, श्रीलंका ने शांति सेना को क्या कर दिया भैया, वापिस भेज दिया। क्या कर दिया, वापिस भेज दिया। वापिस बुलानी पड़ी ना हमें। क्यों वापिस बुलानी पड़ी भैया? क्योंकि श्रीलंका नाराजगी जता रहा था इस चीज से कि भारत उनके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरी लड़ाई थी वो गृह युद्ध का रूप ले ली। किसका, गृह युद्ध का। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं भैया देखने को मिली कब तक, 2009 तक। तो इस पॉइंट से आपको सीधा सा क्लियर हो गया होगा कि श्रीलंकन राजनीति में बड़ी समस्या चली और एक लंबे समय तक चलती रही। क्लियर हुई बात? बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था और इस टाइम पे इसका नाम सिलोन हुआ करता था। क्या हुआ करता था भाई, सिलोन। ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ एशिया में सबसे पहले उदारवादी नीति अपनाने वाला देश। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो एक नंबर का पुल लेता है। उदारवादी नीति, ठीक है, अपनाने वाला देश भी श्रीलंका ही था। क्लियर है, याद रहेगा। यानी इतनी समस्या के बावजूद श्रीलंका ने अपने आप को अच्छे से डेवलप किया। उम्मीद करता हूं बेटा पूरा टॉपिक एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भाई आपको बताऊंगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ। अब मैं उसे आजादी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो भारत का हिस्सा था। अब मैं तो यही बोलूंगा ना भैया उसका जन्म हुआ है। आई बात समझ? तो हम पढ़ेंगे कल किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ है। क्लियर है भाई? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और हाँ ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं बेटा कैसा लग रहा है, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें, कंटिन्यू काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।